हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम HTML में डेफिनेशन लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। जैसे वेब पेज पे आपको अपने कंटेंट में कोई डेफिनेशन देनी है और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है या डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेशन लिस्ट की हेल्प से आप ये बना सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्ट करना होता है HTML से। HTML से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड टैग हमारा होता है हेड कंटेन करता है टाइटल टैग को, और आज का हमारा टाइटल है लिस्ट। इसके बाद में हम टाइटल क्लोज करते हैं। टाइटल क्लोज करने के बाद में हम हेड क्लोज करेंगे। हेड क्लोज करने के बाद में हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, और बॉडी में वो सारा कंटेंट आता है जो आपको वेब पेज पे प्रोवाइड करना है। तो बॉडी में हमें आज का हमारा है डेफिनेशन लिस्ट, या फिर इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। इसके बाद में जब हम डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें DL टैग से इसे स्टार्ट करना होता है। DL टैग के बाद में जो आपको डेफिनेशन की जो आपकी डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए आप DT टैग को यूज करते हैं। DT टैग में जैसे हमने लिखा कोस्ट यूनिट, तो जो आपकी कोस्ट यूनिट है ये आपकी डेफिनेशन है और इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप इसके बाद में यूज करेंगे DD है जब आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, और DT है जब आप अपनी डेफिनेशन का नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। DT को ओपन करेंगे, आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में आप उस डेफिनेशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टैग DD की हेल्प से आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, कोस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम in relation to which cost may be ascertained। ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गई जिस डेफिनेशन को हमने दिया है। उसके बाद तो जैसे ही आप अपनी यहाँ पे आपने कोई डेफिनेशन दी, फिर उसकी आपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में आपकी एक और चीज़, मान लो आपने जैसे काफ़ी सारी अगर डेफिनेशंस हैं तो जितनी डेफिनेशंस होंगी उतनी बार आपको DT टैग को ओपन करना है, और इसके बाद में आप अपनी दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज HTML, तो HTML की हमने HTML लिखा, DT टैग को क्लोज किया, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए DD टैग को हमने ओपन किया, और इसकी डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या बताना चाहते हैं अपनी डेफिनेशन में। अगर हमारी जितनी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी उतनी बार हमें DT टैग को ओपन करना है, अपनी डेफिनेशन लिख के DT टैग को क्लोज करना है। फिर DD टैग को उस पर्टिकुलर डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूज करते हैं, और जैसे ही आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है आप DD टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट के लिए भी आप DT टैग यूज करते हैं, DD टैग यूज करते हैं। जैसे ही आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है आप DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग को भी आप क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हमने ऊपर बॉडी टैग ओपन किया था, तो बॉडी टैग को भी हमें क्लोज करना है। फिर आता है हमारा HTML। हमारा डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट हो गया है तो हम HTML टैग क्लोज कर देंगे।
और इस फाइल को सेव करेंगे। सेव इसको करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के नाम से। जब भी आप सेव करेंगे तो आपको हमेशा .html एक्सटेंशन यूज करना है। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स में आप सेव करेंगे और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं तो इसे कर देंगे सेव। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आया है। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा होगा। प्रोसेसिंग, यस। तो इस तरह से आपको दिखेगा आपका आउटपुट। ये देखिए, हमने ये डेफिनेशन दी थी कोस्ट यूनिट, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फिर हमने लिखा HTML और उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन जो दी वो इस तरह से डिस्प्ले होगी। तो जितनी आपको डेफिनेशन देनी है और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन अगर देनी है तो आप डेफिनेशन लिस्ट की हेल्प से HTML में इसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।